खातून की जुबान के साथ जुबान लगाकर टेस्ट करने वाला एक खबीस डॉक्टर इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। यह अफसोसनाक वाकया मियां चनू में पेश आया और इस अफसोसनाक वाकये की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पे खातून का शौहर उस डॉक्टर के मुंह पे अपना कैमरा ऑन करके कहता है कि ये वो डॉक्टर है जिसका नाम रफीक गुजर है और ये खवातीन की जुबान के साथ जुबान लगा के उनके टेस्ट करता है। और वो साथ बताता है कि मेरी बीवी यहाँ पे चेकअप के घर से आई थी, डॉक्टर साहब चेकअप का बहाना करके इन्हें अंदर लेके गए, इनको हरासा करने की कोशिश की, इनकी छाती पर हाथ लगाते रहे और इनके साथ बदकारी करने की कोशिश से इनकी शलवार उतारने की कोशिश करते रहे और उसके बाद उसकी जुबान के साथ अपनी जुबान लगा के उसे बता रहे थे कि मैं ये कोई अल्ट्रासाउंड करने की कोशिश कर रहा हूं। हम हैरान हैं कि मेडिकल फील्ड ने कितनी तरक्की कर ली कि ये डॉक्टर अपनी जुबान को बतौर अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पे उस खातून की जुबान के साथ लगा के उसके टेस्ट कर रहे थे। वो खातून जैसे ही परेशानी की हालत में बाहर आती है, वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस बदबख्त इंसान ने एक तो मुझे छेड़ा है, मुझे हरासा किया है और दूसरा मेरी जुबान को कहता है कि आप जुबान बाहर निकालें, अपनी जुबान मेरी जुबान के साथ लगा के कहता है ये मैं टेस्ट कर रहा हूं। अब वो शख्स, जाहिर सी बात है कि वो फौरी तौर पे तैश में आया था, उसकी बीवी वहां पे रो रही है, वो अपना मोबाइल निकालता है, वीडियो बनाना शुरू करता है और उस डॉक्टर से कहता है कि ये तुमने मेरी बीवी के साथ क्या हरकत की है, ये कौन सा टेस्ट तुमने मेरी बीवी की जुबान के साथ अपनी जुबान लगा के किया है, जिसपे वो डॉक्टर बगैर किसी शर्मिंदगी के वहां पे बिल्कुल साकत खड़ा है और अपने मोबाइल के साथ गेम्स खेलना शुरू कर देता है और कोशिश करता है किसी तरह इसको चुप करवा लिया जाए। लेकिन चूंकि वो शख्स उस वक्त तैश में था, उसने उसको वहां पे जलील भी किया और उसके फौरी बाद 15 पे कॉल की और वहां पे पुलिस को बुला के उसकी गिरफ्तारी करवाई। इस हवाले से जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इजाज गनी, इनकी कुछ अरसा पहले शादी होती है यास्मीन नामी एक खातून से। गालबन इनकी शादी को 6 माह के करीब अरसा हुआ है और ये इस क्लिनिक पे एक बार पहले चेकअप करवाने के घर से गए थे। उस वक्त वहां पे जो लेडी स्टाफ था उन्होंने इनकी बीवी का चेकअप किया था। अब कुछ अरसा बाद दोबारा जब उन्हें चेकअप की जरूरत महसूस हुई, वो वहां पे चेकअप के घर से गए तो इस बार ये डॉक्टर रफीक गुजर, जिसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, अगर इसका हुलिया देखें तो एक बारेश इंसान लगता है, सफेद कलर की दाढ़ी है और वो उस वीडियो में भी उससे कह रहा है कि आप मेरे बाप की बजाय हैं, आपकी उम्र इतनी है कि जितनी मेरे बाप की है, लेकिन आपने मेरी बीवी के साथ हरकत क्या की है। अब ये जब चेकअप के लिए खातून जाती हैं तो इस बार डॉक्टर साहब पता नहीं अपनी जिनसी ख्वाहिश के कौन से जो है वो लम्हात में थे या क्या इनके ऊपर शहावत हावी हुई थी कि इन्होंने तमाम लेडी स्टाफ को बाहर भेजा और उन्होंने कहा कि आज बजाते खुद मैं इस खातून का जो है चेकअप करूंगा। अब वो जैसे खातून अंदर जाती है, चूंकि अगर जो ये गायनी के मामला तो वहां पे पर्दे का एक खास एहतमाम किया जाता है, खतून को जाते ही ये उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। खतून के तमाम टेस्ट होने के बावजूद, उनकी रिपोर्ट्स होने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, जो मेरी जुबान में टेक्नोलॉजी है ना उसका इस्तेमाल करूंगा और खतून का चेकअप करूंगा। खतून की छाती पर हाथ फेरते रहे, खातून की शलवार उतारने की कोशिश करते रहे और फिर उनकी जुबान के साथ अपनी जुबान रगड़ते रहे। देखा जाए तो ये एक तरह की फ्रेंच किस कर रहे थे उस खातून के साथ। और जब उस खातून ने पूछा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये चेकअप का यही तरीका है, ये आपको इसी तरह से चेक करूंगा। और बताया जा रहा है कि इनके हवाले से पहले भी बहुत सी शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। मतलब कि आप सोचें कि एक डॉक्टर जो 20-30 साल से या 40 साल से क्लिनिक पे बैठ के लोगों का इलाज मुआवजा कर रहा हो, अचानक से एक दिन उसके दिल में ख्याल नहीं आएगा कि मैं किसी भी खातून को जो है उसके साथ हरासमेंट करूं, उसको जो है दरिंदगी का निशाना बनाऊं। जाहिर सी बात है ये उसकी जो है ट्रेनिंग काफ़ी अरसे से होती चली आ रही होगी और ख़वातीन इस हवाले से चुप कर जाती होंगी कि मेरे शौहर क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, और इसी तरह से ये बदबख्त यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था। बहरहाल ये जो मोहम्मद एजाज गनी साहब हैं, इनकी मैं जुर्रत को सलाम जो है वो पेश करूंगा कि इन्होंने सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई बल्कि दूसरों की माओ बहनों की इज्जत महफूज करने के लिए भी आवाज़ हक बुलंद की। और अब ये जो है नौसरबाज, जिसने एक डॉक्टरी के पेशे का रूप धार रखा था, क्योंकि जो डॉक्टरी पेशा है वो खिदमत का पेशा है और ये तो बड़ा सवाब वाला काम है, लेकिन इसी के लिबादे को ओढ़ के ये बदबख्त इंसान ख़वातीन को जो है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता था। और अब ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल है। हमने इस हवाले से जो एजाज गनी साहब से रब्ता हुआ, उसमें उन्होंने जो हमें बात बताई है, उन्होंने कहा कि मैंने वो जो वीडियो में बात की थी कि आप अपने घर से अपनी बीवी या अपनी बेटी को बुलाएं, मैं भी इसी तरह का टेस्ट करूंगा। वो उन्होंने कहा चूंकि इस्लाम में जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए, और मैं जो है फर्ते जज्बात में था इसलिए मैंने बात की, मेरी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा था और मैं उसको इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाह रहा था कि जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया है इलाज मुआवजा करने के घर से, अगर मैं तुम्हारी बेटी या बीवी के साथ करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो बहरहाल अब इस नौसरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है
और जो इजाज़ गनी साहब से हमारी बात हुई है वो ये बात बता रहे हैं कि उनको इसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी करवाने के बाद वहाँ पे मुकामी लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग उनको धमका रहे हैं, बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं। हालांकि मैं हैरान हूँ, जो लोग भी इस नौसरबाज या इस डॉक्टर को बचाने के घर से आगे आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि अगर आपकी बहन बेटी को या आपकी बीवी को इस तरह से इलाज या मुआवजा करने के घर से ये डॉक्टर इस तरह से चेकअप करे, उनकी जुबान के साथ अपनी जुबान लगाए, उनकी छाती को छेड़ने की कोशिश करे, तो क्या फिर भी आप इसकी जो है इसको छुड़वाने के लिए, इसके डिफेंस के लिए आप सामने आएंगे? बहरहाल इजाज़ गनी साहब ने जो मुकदमा पेश किया इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सामने, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल है, और अल्लाह करे इन्हें इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये डॉक्टर अगर 20 साल से भी वहाँ बैठ के इलाज मुआवजा कर रहा है तो ये इसका पहला केस नहीं होगा। अचानक इसको बुढ़ापे में याद नहीं आया कि मैं किसी की बीवी पे इस तरह से कोई उल्टी सीधी हरकत कर दूं। ये इसका कॉन्फिडेंस बड़े अरसे से बिल्ड हुआ होगा। ये बहरहाल ये बचता रहा, लेकिन आपको पता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जब जुल्म इंतहा से बढ़ता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब जो है वो इनका अपना अल्ट्रासाउंड पंजाब पुलिस एहलकारान करेंगे, इनकी ज़ुबान को भी चेक करेंगे कि ज़ुबान के अंदर कौन सा हाल है, और इनकी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस जब आपको उल्टा लटकाती है तो आप सीधे हो जाते हैं। तो बहरहाल अब इनका इलाज होगा। अच्छा, बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि शायद ये कोई आपसी रंजिश का मामला था और डॉक्टर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखें, जो वीडियो वायरल हुई जिसमें वो शख्स पूरे क्लिनिक में अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए उससे पूछ रहा है कि आपने मेरी बीवी के साथ ये हरकत क्यों की, उस वक्त वो डॉक्टर अपने डिफेंस में कोई बात नहीं कर रहा, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास करने को कोई बात मौजूद ही नहीं थी। वो वहां पे इसीलिए उसको पता लग गया कि अब मैं पकड़ा गया हूं। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इसको मैं भुला फुसला के, इसको कोई बात करके, कोई रंगबाजी चला के इसको भी समझा लिया जाए। लेकिन बहरहाल जो उस बंदे ने हरकत की है, इस तरह के चेहरे एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, ताकि कल किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह की कोई हरकत ना हो सके। बहरहाल उनके जो शौहर हैं इजाज़ गनी साहब, वो भी मरीम नवाज साहिबा से दरख्वास्त कर रहे हैं, और हम भी दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के तमाम नौसरबाज जो इस जो है मुकद्दस पेशे का लिबादा ओढ़ के ख़वातीन को हरासा करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा जूते पड़ने चाहिए, ताकि कल को किसी की हिम्मत ना हो। और दूसरा, इस मुकद्दस पेशे की जो है लिबादा ओढ़ के इसकी आड़ में जो जाली डॉक्टर बैठे हैं, इनका भी जो है किला कमा होना चाहिए, इनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह से कोई भी डॉक्टर कल को किसी भी बहन बेटी या किसी बच्चे की जानो माल इज्जत के साथ ना खेल सके। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।